भारतीय फिल्मों का एक बड़ा दर्शक वर्ग मार धाड़ और एक्शन से भरी फिल्में देखना पसंद करता है, जहां उनका हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर जुल्म के खिलाफ लोहा लेता है। ये हीरोज भले ही अपने निजी जीवन में कितने ही मृदुल और शांत स्वभाव के हों, पर दर्शक इन्हें एंग्री यंग मैन की खिताब देने से गुरेज नहीं करते। नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और आप देख रहे हैं थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक। आज की इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्मों के उन हीरोज पर नजर डालेंगे जिन्हें दर्शकों ने अपने सिर माथे पर बिठाया और उनके दमदार अभिनय से प्रभावित होकर उन्हें एंग्री यंग मैन की उपाधि दे डाली। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन हीरोज में किसने बतौर एंग्री यंग मैन ज्यादा नाम कमाया। यूँ तो बॉलीवुड में एक्शन फिल्में 30 और 40 के दशक से ही बननी शुरू हो गई थी, जहां जॉन कवास और फियरलेस नाडिया जैसे कई फिल्म स्टार नाम भी कमा रहे थे, लेकिन इन्हें एंग्री यंग मैन या यंग वुमन का खिताब नहीं मिला। आगे चलकर दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे एक्टर्स भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते दिखे, पर एक को जहां ट्रेजेडी किंग कहा गया, वहीं दूसरे को सदाबहार रोमांटिक हीरो कहलाने का गर्व हासिल हुआ। इसी दौरान सुनील दत्त की एंट्री हुई और उन्हें महबूब खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मदर इंडिया में काम करने का मौका मिला। यूँ तो यह फिल्म नरगिस पर केंद्रित थी, लेकिन सुनील दत्त ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ बखूबी खींचा था। फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया बिरजू का किरदार कौन भूल सकता है, जिसकी भाव भंगिमा और क्रोध के सामने सुखी लाला जैसे हृदयहीन आदमी भी थर थर कांपने लगता है। यहाँ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एंग्री यंग मैन की परंपरा की शुरुआत मदर इंडिया फिल्म के इसी किरदार से हुई थी, लेकिन सुनील दत्त अपनी इस छवि को आगे बरकरार नहीं रख पाए और प्रयोगवादी होकर भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्में और किरदार करने लगे। सुनील दत्त के बाद आगे चलकर ऐसा ही मौका धर्मेंद्र साहब को भी मिला, लेकिन वो भी इस पर कायम नहीं रह सके और कभी कॉमेडी तो कभी रोमांटिक फिल्मों में उलझकर खुद को इस खिताब से दूर कर लिया। फिर आया वो दौर जहां राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर जैसे नए एक्टर्स आए, जिनमें से राजेश खन्ना और ऋषि कपूर शुरू से ही एंग्री यंग मैन की रेस से अलग रहे और खुद को बतौर रोमांटिक हीरो स्थापित किया। बाकी बचे शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना, लेकिन इनमें से भी शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआती फिल्मों में नकारात्मक या एंटी हीरो के किरदार करके खुद को एंग्री यंग मैन साबित नहीं कर पाए। हाँ, आगे चलकर दोनों ने कुछ ऐसी फिल्में अवश्य की जहां इन्होंने इस खिताब के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि सिने प्रेमियों को फिल्म जंजीर से उनका एंग्री यंग मैन मिल चुका था। जी हाँ, जंजीर वो पहली फिल्म रही जिसने अमिताभ को सही मायनों में एंग्री यंग मैन का खिताब दिलवाया। हालांकि इस फिल्म से पहले ही अमिताभ फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अपना रंग दिखा चुके थे और उसी फिल्म को देखकर सलीम जावेद ने उन्हें फिल्म जंजीर के लिए रिकमेंड किया था। जंजीर के बाद अमिताभ की सफलता का कारवां निकल चुका था, जिसमें दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल और काला पत्थर सरीख ही कई मील के पत्थर आए और फिल्म दर फिल्म वो बतौर एंग्री यंग मैन और उभरते गए। 70 के दशक में एक तरफा राज करने के बाद अमिताभ ने बतौर एंग्री यंग मैन हिट्स का यह सिलसिला 80 के दशक के शुरुआती कुछ सालों तक जारी रखा, जहां लावारिस, कालिया, शक्ति, खुद्दार, मर्द और शहंशाह सरीखी कामयाब फिल्में आई। हालांकि यह भी एक अकाट्य सत्य है कि सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, और ऐसा ही अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। 80 के दशक के उत्तरार्ध में जादूगर, तूफान, आज का अर्जुन जैसी इनकी फिल्में पिटने लगी और एंग्री यंग मैन के खिताब के लिए अब नए दौर के अभिनेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होनी शुरू हो गई। इन अभिनेताओं में प्रमुख थे मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, नाना पाटेकर, अनिल कपूर आदि। इनमें से अधिकतर रोमांटिक फिल्मों के जरिए ही इंडस्ट्री में आए और शुरुआती कुछ फिल्मों तक अपने इसी छवि को बरकरार रखा, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया इन्हें यह एहसास होने लगा कि अब दौर एक्शन फिल्मों का आ चुका है। ऐसे में इन सभी ने अपना गियर बदला और खुद को एंग्री यंग मैन की खाली हो रही कुर्सी के दावेदार के रूप में पेश किया, लेकिन यह साफ तौर से कोई भी विजेता नहीं रहा, क्योंकि अमिताभ ने 70 के दशक में जिस प्रकार बैक टू बैक हिट्स देकर यह खिताब अपने नाम कर लिया था, वो पैटर्न इनमें से कोई भी दोहरा नहीं सका। हाँ, इनमें से सनी देओल ने 1990 में घायल की कामयाबी के बाद अगले कुछ सालों में दामिनी और घातक जैसी फिल्में अवश्य दी और कुछ समय के लिए बतौर एंग्री यंग मैन उभरे भी, लेकिन 90 के दशक में उनके लिए चुनौती बनकर नए स्टार्स आ गए, जिनमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान आदि शामिल थे। हालांकि 90 के दशक में भी यह साफ नहीं हो पाया कि असली एंग्री यंग मैन कौन है। हाँ, इस दौरान अमिताभ ने एक बार फिर से अकेला और हम जैसी फिल्मों के जरिए
अपनी मजबूत दावेदारी पेश की, लेकिन अब उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी जहां उन पर एंग्री यंग मैन के जगह पर एंग्री ओल्ड मैन ज्यादा सूट करता। बात करें साल 2000 से लेकर अब तक की तो इस दौरान जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्की कौशल, आहान शेट्टी आदि कुछ नाम तो अवश्य उभरे, लेकिन इनमें से किसी को भी यह खिताब देना थोड़ी बेमानी होगी। खैर, अगर दशक के आधार पर यह खिताब दिया जाए तो मेरे हिसाब से 70 के दशक में अमिताभ बच्चन, 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती, 90 के दशक में सनी देओल इसके प्रबल दावेदार हैं। और जहां तक बात है बॉलीवुड फिल्मों के असली एंग्री यंग मैन की तो निसंदेह अमिताभ सबसे आगे होंगे। वीडियो के अंत में सलीम खान के द्वारा अमिताभ को लेकर कही गई एक बात याद आ रही है कि अमिताभ भले ही शारीरिक रूप से कैसे भी हों, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना मजबूत है कि दर्शक उनके मोह पास में बंध जाते हैं। सलीम खान आगे कहते हैं कि आज तक फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एक्शन हीरो आए जिन्होंने दर्शकों को प्रभावित भी किया, लेकिन जब वो हाथ में हथियार थामते हैं तो उनका हाव भाव बेहद बचकाना लगता है। लेकिन अमिताभ एक पिस्तौल भी पकड़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि गोली चलाने में उनसे माहिर कोई नहीं है। बहरहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है कि हमारी यह प्रस्तुति आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।